हरे कृष्णा। राधे राधे आप सभी को। दुख के समय पर भगवान का नाम लेने का मतलब ये है कि अगर हमको ज़रूरत पड़ रही है तो हम पैसे की ज़रूरत है तो हम फटाफट से जाएं और पैसा कमा लाएं। क्या ऐसा संभव है? नहीं। जब हमको पैसे की ज़रूरत है और आगे की सेविंग के लिए भी हम रोज़ काम करते हैं। अगर आज हमको पैसे की ज़रूरत है तब भी हम काम कर रहे हैं। अगर हमको आज पैसे की ज़रूरत नहीं है लेकिन आगे के लिए हम सेविंग करके रखते हैं, इसीलिए क्योंकि जब हमको ज़रूरत पड़े तो ये हमारे काम आ जाए। ऐसा तो नहीं करते ना कि ज़रूरत पड़ी तो फटाफट से चलो आज हम काम करेंगे। क्या ऐसा संभव है? अगर हम चाहें तो हमको फटाफट से ऐसे काम मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। उसी तरह भगवान का नाम है। हम सोचते हैं कि चलो अब अभी सब कुछ सही चल रहा है तो ठीक है, लेकिन जब दुख आता है तब हम एकदम से परेशान हो जाते हैं। तब भगवान का नाम लेने लगते हैं, भगवान के नाम लेने की सोचने लगते हैं और भगवान पर अनेकों अनेक प्रश्न चिन्ह लगाने लगते हैं। भगवान, आपने ऐसा कर दिया, आपने क्यों ऐसा किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? कहते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो ये बात हमको इसी तरह समझनी है, जैसे हमको जैसे कोई परेशानी आए या ना आए, हम अपनी और भी तो रोज़ नित्य क्रियाएं करते हैं सारी। रोज़ नहाना है, अपने ऑफिस जाना है, घर का काम करना है, बच्चों को भेजना है, और भी तो सारे काम हम कर रहे हैं। तो क्यों ना हम उसी प्रकार से भगवान का नाम जब भी उसी तरीके से लें, उसी को अपने काम में शामिल करें। तो अगर हमको भगवान की प्राप्ति करनी है या हमको भगवान को पाना है, अपना जीवन सुख में निकालना है, तो हमको भगवान के नाम की एफडी करवा कर ही रखनी है। भगवान के नाम की एफडी से मतलब जैसे कि हम पैसे सेव करते हैं ना, अपने पैसों की एफडी करा कर रखते हैं, उसी तरीके से हमको भगवान के नाम की एफडी करा कर रखनी है। भगवान का नाम नित्य दिन हमको ऐसे जपना है जैसे कि हम घर के और भी सारे काम कर रहे हैं। उसमें हमको कोई अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। प्रेमानंद जी महाराज हमेशा कहते हैं कि हमको अलग से समय निकालने की ज़रूरत नहीं है कि हम अपना सारा काम छोड़ के पूजा माला लेकर बैठ जाएं। नहीं, सबसे पहले कर्म है हमारा हमारे घर वालों को खुश रखना। जैसे बच्चों को स्कूल भेजना है, घर का काम करना है, खाना बनाना है, पति को ऑफिस भेजना है, ये सारे काम हमको पहले करने हैं। पूजा लेकर सुबह सुबह नहीं बैठ जाना है। उसके बाद जब हमको समय मिले तब हम भगवान के सामने पूजा प्रार्थना करें। और देखिए एक बात, भगवान आपकी पूजा के या आप उनके सामने अगरबत्ती लेकर बैठ जाएं, धूपबत्ती लेकर बैठ जाएं, भगवान इसके भूखे नहीं हैं या आप उनको भोग लगा दें। भगवान तो भाव के भूखे हैं। तो जितना, क्योंकि अगर कोई भी इंसान है तो हमको बाहर से जानता है लेकिन अंदर से नहीं जानता, लेकिन एक परमपिता परमात्मा ही ऐसा होता है जो हमको अंदर से जानता है। बाहर से हम कितना भी दिखावा कर लें लेकिन वही जानता है हमको कि हम अंदर से कैसे हैं। तो हमको कुछ चीज़ों का नियम अवश्य ही लेना चाहिए। अगर हमको समय मिले तो कोई ना कोई ऐसी कोई जो धार्मिक हमारी पुस्तक होती हैं उनका कोई, चाहे हम रोज़ एक ही पेज पढ़ रहे हों, चाहे रामायण हो या श्रीमद् भगवद गीता हो या जो भी और भी बहुत सारी बुक्स हैं, हमको ये नियम ज़रूर लेना चाहिए। और ये सारे, अब पता है कुछ लोग कहते हैं कि ये सारे चीज़ें पढ़ने का समय, पुस्तक पढ़ने का समय बुढ़ापे का है। नहीं, बुढ़ापा किसने देखा है? किसी ने नहीं देखा। आज का दिन जीकर हमको शाम की नहीं पता है। तो इस बात का इंतज़ार ना करें कि हम ये काम आगे चलकर कर लेंगे। कुछ ना कुछ समय निकाल कर, थोड़ा सा ही समय निकाल कर, बस भगवान को भाव से अगर आप 2 मिनट भी जप रहे हैं ना, 2 मिनट भी उनको याद कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपके जीवन के लिए, आपके मंगल के लिए बहुत अच्छा होगा। भगवान का नाम जपिए, उनमें विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए और भगवान के नाम से ही अपने दिन की शुरुआत करिए। और रात में जब हम सोने जाएं तो भगवान से कहें कि प्रभु, आज का दिन मेरा आपकी कृपा से बहुत अच्छा निकला। इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी जिएं। देखिए फिर कैसे आपको अपनी ज़िंदगी से ही बहुत प्यार हो जाएगा। मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हों तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। राधे राधे।